अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर महबूब किरदगार शफीए रोज़े शुमार हम गरीबों के गमखार दोनों आलम के मालिको मुख्तार अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। मुझे लगता है मैं अर्शे मुअल्ला चूम लेता हूँ। मुझे लगता है मैं अर्शे मुअल्ला चूम लेता हूँ, है जिसमें गुंबदे खजरा वो नक्शा चूम लेता हूँ। मैं आप लोगों को करीब से नहीं जानता, आप लोगों से मुझे गुफ्तगू का इत्तेफाक नहीं हुआ है, आप लोगों के साथ मुझे उठने बैठने का मौका नहीं मिला है। आपका मिजाज क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जब मैंने एक शेर नाते मुस्तफ़ा का सुनाया तो आपका जो अंदाज था उससे ये तो साबित हो गया कि जो हमारे सामने बैठे हैं वो आम लोग नहीं हैं, बल्कि सब के सब आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं। मुझे लगता है मैं अर्शे मुअल्ला चूम लेता हूँ, है जिसमें गुंबदे खजरा वो नक्शा चूम लेता हूँ। बसारत मेरी आंखों की फना हो ही नहीं सकती, नबी का नाम सुनकर मैं अंगूठा चूम लेता हूँ। नबी का नाम सुनकर मैं अंगूठा चूम लेता हूँ। और शायर कहता है कि गदा नबी का नबी के सदक़े जज़ा के दिन कामयाब होगा। गदा नबी का नबी के सदक़े जज़ा के दिन कामयाब होगा। न होगा उसको किताब का गम, न उसको खौफे हिसाब होगा। सुभान अल्लाह, न होगा उसको किताब का गम, न उसको खौफे हिसाब होगा। हुसैन का वो हसीन चेहरा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुसैन का वो हसीन चेहरा फिदा है जिस पर अली जो ज़हरा। हुसैन का वो हसीन चेहरा फिदा है जिस पर अली जो ज़हरा। नजर से देखा नहीं है लेकिन यकीन है लाजवाब होगा। नजर से देखा नहीं है लेकिन यकीन है लाजवाब होगा। वाकई आप लोग इश्क़े मुस्तफ़ा वाले भी हैं और इश्क़े अहले बैत वाले भी। हम सब को अल्लाह ताला ने इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत अता फरमाई है, हसनैन करीमैन से मोहब्बत की दौलत अता फरमाई है। और ये जो हसनैन करीमैन की मोहब्बत है इसे कोई मामूली चीज ना समझो, ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमें नबी के दोनों नवासों की मोहब्बत अता फरमाई है। और ये अल्लाह का फजल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ परवरदिगार आलम, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ परवरदिगार आलम तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। मुस्तफा जाने रहमत अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। उसी मोहब्बत में अपने नवासों के बारे में दुआ फरमा रहे हैं, ऐ परवरदिगारे आलम मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। मगर कुर्बान जाए हम मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पर, उनकी शान करीमी पर कि जहाँ महबूब नवासों का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा जाने रहमत ने हम गुलामों को भी याद कर लिया। मुस्तफा जाने रहमत दुआ फरमाते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा तो तू भी उनसे मोहब्बत फरमा, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा और जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, ऐ परवरदिगारे आलम तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो आप जरा सोचें, मैंने कहा कि हसन और हुसैन की मोहब्बत ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की बड़ी रहमत है। ये अल्लाह की बड़ी रहमत और बड़ा इनाम मैंने क्यों कहा? इस हदीस से साबित हो गया कि अगर किसी को अल्लाह की बारगाह में महबूब बनना है तो उसे हसन और हुसैन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो बहरहाल हुसैन का वो हसीन चेहरा फिदा है जिस पर अली जो जहरा, नजर से देखा नहीं है लेकिन यकीन है लाजवाब होगा। और ये अकीदे का शेर है, हम सब का अकीदा है, और ये हम सब का वो अकीदा है जो हमेशा से अहले सुन्नत का अकीदा रहा है। शायर कहता है, गदा नबी का नबी के सदक़े जज़ा के दिन कामयाब होगा, न होगा उसको किताब का गम, न उसको खौफे हिसाब होगा। हुसैन का वो हसीन चेहरा फिदा है जिस पर अली जो जहरा, नजर से देखा नहीं है लेकिन यकीन है लाजवाब होगा। हुई है जो देर फिक्र मत कर, नहीं है अंधेर उनके दर पर, करम पैगंबर का जब भी होगा ये जान लो बेहिसाब होगा। करम पैगंबर का जब भी होगा ये जान लो बेहिसाब होगा। और फिर शायर कहता है, जलील है मुस्तफा का दुश्मन। भाई मुस्तफा का दुश्मन जलील है कि नहीं? आज जिन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, आज उनका क्या हाल है? सारी दुनिया में उन पर मलामत हो रही है। उनसे ज्यादा जलील तो हमारी नजर में कोई नहीं है। तो शायर कहता है, जलील है मुस्तफा का दुश्मन, कहो ना इज्जत मआब उसको, अरे जिसे खुदा ने न दी हो इज्जत वो कैसे इज्जत मआब होगा। जिसे खुदा ने न दी हो इज्जत वो कैसे इज्जत मआब होगा। अब देखिए, गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है, गौसे आजम का जश्न है। गौसे आजम हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम का नाम है। तो शायर कहता है, जमी तेरा मुकद्दर इस कदर ऊंचा नहीं होता, जमी तेरा मुकद्दर इस कदर ऊंचा नहीं होता, जमी तेरा मुकद्दर इस कदर ऊंचा नहीं होता, जो तुझ पर जलवगर सरकार का रोजा नहीं होता। सुन रहे कि नहीं? जमी तेरा मुकद्दर इस कदर ऊंचा नहीं होता, जो तुझ पर जलवगर सरकार का रोजा नहीं होता, वो कैसे खाक में मिल जाएंगे बतला जरा नजदी, कफन तक जब वली अल्लाह का मैला नहीं होता, कफन तक जब वली अल्लाह का मैला नहीं होता। और फिर शायर कहता है कि परख ले जिसका जी चाहे गुलामे शाहे बतहा को, परख ले जिसका जी चाहे गुलामे शाहे बतहा को, ये वो चलता हुआ सिक्का है जो खोटा नहीं होता, ये वो चलता हुआ सिक्का है जो खोटा नहीं होता। वाकई जो नबी का सच्चा गुलाम होता है उसके अंदर कोई कमी नहीं होती, वो खोटा नहीं होता है। नबी के गुलामों से जो जितना ज्यादा करीब होता है उतना ज्यादा फिदाई और शैदाई होता जाता है। अगर इस शेर को समझना हो तो हम अपने और आप को न देखें नबी का गुलाम कैसा होता है, नबी के गुलाम के अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या खूबी होती है। अगर इस बात को समझना है, इस शेर को समझना हो
तो गौसे आजम की जिंदगी उठाकर देखो तो मालूम हो जाएगा कि नबी का गुलाम कैसा होता है। अगर इस शेर को समझना है तो ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी उठाकर देखो तो मालूम हो जाएगा कि नबी का गुलाम कैसा होता है। उठाओ हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की तारीख हयात देखो, हजरत आले रसूल मारहरवी की तारीख हयात देखो, उठाओ हजरत मखदूम सिमना की जिंदगी उठाकर देखो, आओ बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा की जिंदगी उठाकर देखो तो ये शेर समझ जाओगे और तुम्हारी और हमारी जबान से बेसाख्ता जारी हो जाएगा कि परख ले जिसका जी चाहे गुलामे शाहे बतहा को, ये वो चलता हुआ सिक्का है जो खोटा दे। वाकई जो नबी का गुलाम होता है वो सच्चा होता है, पाकीज़ा होता है, उसका किरदार आईना होता है, दूसरों के लिए आइडियल हुआ करता है वो। और नबी के गुलाम की शान क्या है, बस दो लफ्जों में कह दिया जाए कि जो नबी का गुलाम होता है वही जमाने का इमाम होता है। जो नबी का गुलाम होता है वही जमाने का इमाम हुआ करता है। और क्यों ना हो, नबी का गुलाम सच्चा गुलाम जो अल्लाह का वली हुआ करता है उसकी शान बड़ी निराली होती है, वो बड़े कमालात का जामे होता है। आज हम विलायत को परखना चाहते हैं कि फुला शख्स अल्लाह का वली है कि नहीं, फुला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर उसने हमें दम कर दिया, फायदा हो गया, तो हम समझते हैं कि ये अल्लाह का वली है। पानी में दम कर दिया, फायदा हो गया, हमने समझा कि अल्लाह का वली है। अच्छे जुब्बे खुब्बे में आ गया, हमने समझ लिया कि अल्लाह का वली है। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का महबूब बंदा कौन होता है, अल्लाह का वली कौन होता है, कुरान से पूछो तो कुरान कहेगा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली वो होते हैं जो ईमान और अकीदे में सही हुआ करते हैं और उनके अंदर ज़ोदो तकवा पाया जाता है, उनके अंदर तकवा होता है। और आप जान लीजिए कि तकवे के लिए इल्म जरूरी है। जाहिर सी बात है कि तकवा किसका नाम है, शरीयत पर अमल करने का नाम तकवा है। शरीयत ने जो फर्ज किया, जो वाजिब किया, जो हुक्म दिया, उसको बजाना ले, और शरीयत ने जिससे मना किया उससे बचने का नाम तकवा है। तो जाहिर सी बात है कि शरीयत पर अमल करने के लिए शरीयत का इल्म जरूरी है। जब तक शरीयत का इल्म आपके अंदर नहीं होगा तो आप तकवा वाले बन नहीं सकते, अल्लाह के महबूब बंदे नहीं बन सकते। तो दूसरे लफ्जों में ये कह दिया जाए कि जिसके पास इल्म ना हो और इल्म पर उसका अमल ना हो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह का महबूब बंदा नहीं हो सकता, अल्लाह का वो वली नहीं हो सकता। अच्छा, आप जरा सोचें और गौर करें कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के मालिक ने एक उसूल दे दिया, एक ज़ाब्ता दे दिया, एक कानून दे दिया, तमाम वर्कर को ऑर्डर हो गया कि इसी कानून के मुताबिक, इसी उसूल के मुताबिक सबको फैक्ट्री में काम करना है। तो आप जरा बताएं कि फैक्ट्री का मालिक किससे खुश होगा? जो उन उसूल और उन कानून के मुताबिक अमल करेगा, फैक्ट्री का मालिक उससे खुश होगा, या जो उस कानून को ना जाने उससे खुश होगा? फैक्ट्री का मालिक किससे खुश होगा ये बताओ जरा। आपको कहना पड़ेगा कि जो उन उसूल और कवानीन को और कवायद को जानेगा, जो वर्कर उसके मुताबिक चलेगा, वो फैक्ट्री के मालिक की बारगाह में महबूब हो जाएगा, पसंदीदा हो जाएगा। तो बिला तशबीह, बिला तमसील, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए
हमें जिंदगी गुजारने के लिए कानून अता किया, एक ऐसा कानून जो हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें इबादत के तरीके भी बताता है, जो हमें मुआमलात के उसूल भी बताता है, हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है, हमारे उठने बैठने यहाँ तक के सोने और जागने तक के उसूल वो बताता है। एक ऐसा कानून दिया, उसी कानून को हम इस्लामी ज़बान में शरीयत कहा करते हैं। तो अब जरा ये बताइए, आप गौर करिए और बताइए कि अल्लाह का महबूब बंदा कौन होगा? जो शरीयत को जानेगा वो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, या जो इतना गाफिल है कि शरीयत के बारे में जाने भी ना, शरीयत का उसे कोई इल्म भी ना हो, शरीयत के मुताबिक उसका अमल भी ना हो, और वो अल्लाह का महबूब बंदा हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन आपको ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि जो बंदा शरीयत का इल्म नहीं सीखेगा, शरीयत के इल्म से दूर रहेगा, वो अल्लाह की बारगाह में महबूब नहीं हो सकता। और जो बंदा शरीयत का इल्म सीखेगा, मुस्तफ़ा जानी रहमत की अदाओं को सीखेगा, मुस्तफ़ा जानी रहमत की सुन्नतों को सीखेगा, क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, अल्लाह के अहकाम क्या है, जो वो सीखेगा और उसके मुताबिक अमल करेगा, वो अल्लाह की बारगाह में महबूब बंदा हो जाएगा। वही अल्लाह की बारगाह में महबूब बंदा होगा। आप जरा तारीख उठाकर देखें, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, आप उनकी तारीख उठाकर देखें, सबकी तारीख में आपको मिलेगा कि फुला बुजुर्ग फुला मदरसे में रहे, फुला बुजुर्ग फुला मदरसे में रहे, फुला फुला उलमा से उन्होंने तालीम हासिल की, फुला फुला शहर में गए तालीम हासिल करने के लिए, फुला फुला इलाके में गए तालीम हासिल करने के लिए, फुला मुहद्दिस के पास गए, फुला मुफस्सिर के पास गए। आप तारीख उठाकर देखें औलिया अल्लाह की, अल्लाह के महबूब बंदों की, तो आपको मालूम होगा कि ये औलिया अल्लाह तो वही हैं जो मदरसे में जाकर इल्म दीन हासिल किया करते थे। फर्क ये है कि उन्होंने सिर्फ इल्म हासिल नहीं किया, बल्कि इल्म के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को ढाल दिया, मुस्तफा की सुन्नतें सीखी भी और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी भी गुजारी। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा मकाम अता फरमा दिया, बड़ा रुतबा अता कर दिया। अच्छा, एक बात ये है कि ये आम कायदा है, आम तौर से ऐसा ही हुआ है। जितने औलिया अल्लाह हैं वो मदरसे में जाया करते थे और इल्म हासिल किया करते थे, मगर अल्लाह ताला अपने जलवे भी तो दिखाता है, अल्लाह ताला अपना करिश्मा भी तो दिखाता है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत का भी तो इजहार करता है। तो अल्लाह ताला के बहुत से औलिया, बहुत से बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने जाहिरन इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ से इल्म अता फरमा दिया। अल्लाह ताला अपनी तरफ से जो इल्म हासिल अता फरमाता है, जाहिरन जो इल्म हासिल ना करे तो उसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इल्म लदुन्नी कहा जाता है। एक बात मैं ये पहले बता दूं कि मैंने अभी जो कुछ बयान किया उससे ये तो वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला किसी बेइल्म को अपना वली नहीं बनाता, और कोई बेइल्म अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता। वजह मैंने बता दी कि जब वो अल्लाह के कानून को नहीं जानेगा, मुस्तफ़ा की अदाओं को नहीं जानेगा, और उसके मुताबिक जब अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा, तो वो अल्लाह का महबूब बंदा कैसे हो सकता है? वजह बिल्कुल जाहिर है। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका शुमार उम्मत के अकाबिर औलिया में होता है, हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी बेइल्म को अपना वली नहीं बनाता। हाँ, बुजुर्गों ने ये कहा है कि अल्लाह ताला बेइल्म को अपना वली नहीं बनाता, अलबत्ता अगर किसी बेइल्म को, किसी जाहिल को उसे अपना वली बनाना होता है तो पहले उसे इल्म अता फरमाता है, फिर उसे विलायत अता फरमाता है। तो ऐसे बुजुर्गों को उम्मी बुजुर्ग कहा जाता है। उम्मत मोहम्मदिया में बहुत से उम्मी बुजुर्ग भी गुजरे गए। उन्हीं बुजुर्गों में एक नाम है हजरत शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का।
हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े नामी बुजुर्ग हैं। इनका भी शुमार अकाबिर औलिया में होता है। इनकी शान ये है कि इन्होंने जाहिरन इल्म हासिल नहीं किया था, किसी मदरसे में जाकर पढ़ा नहीं था, लेकिन इल्म का ये आलम था कि उलमा भी उनके इल्म को देखकर हैरान हो जाते थे। उलमा भी उनसे इल्म सीखते थे। आपसे आपका इम्तिहान भी लिया गया। आपकी शान ये थी कि जब आपके सामने कुरान की आयत पेश की जाती, जाहिरन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कुरान की आयत पेश की जाती और पूछा जाता कि ये क्या है, तो बताते कि ये कलाम इलाही है। और अगर आपके सामने हदीस मुस्तफा पेश की जाती, पूछा जाता कि ये क्या है, तो फरमाते कि ये हदीस मुस्तफा है, ये मेरे नबी का कलाम है। लोग हैरान हुए कि आखिर जब इन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, कुरान हदीस की इन्होंने तालीम नहीं ली है, तो इनके अंदर ये काबिलियत आई कैसे कि इनके सामने कुरान की आयत पेश करो तो बता देते हैं कि कुरान है, हदीस मुस्तफा पेश करो तो बता देते हैं कि हदीस मुस्तफा है। तो लोगों ने जांचने के लिए, लोगों ने परखने के लिए कुरान की आयत और अहादीस को मिक्स करके पूछा। कुरान की कुछ आयतों को मिक्स किया, कुरान की कुछ अहादीस को मिक्स किया, कुछ टुकड़े कुरान के लिए, कुछ टुकड़े हदीस के लिए, और उसको मिक्स करके पूछा कि आप बताइए कि ये कुरान है कि हदीस है। तो कुर्बान जाओ अल्लाह की अता किए हुए इस इल्म पर कि हजरत शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक एक टुकड़े को अलग करके बता देते हैं कि ये जो टुकड़ा है ये कलाम इलाही से है, और ये जो टुकड़ा है वो हदीस मुस्तफा से है। लोग हैरान हो गए कि आपको ये पता कैसे चलता है, आपका इल्म इतना पुख्ता कैसे है कि जब हम लोगों ने मिक्स किया, हम लोगों ने जब धोखा देना चाहा तो आप धोखा भी नहीं खाए। आपका इल्म इतना पहुंचा हुआ है, आपका इल्म इतना बारीक है कि एक एक टुकड़े को आपने अलग करके बता दिया। आखिर आपको ये पता कैसे चलता है कि ये कुरान की आयत है, ये हदीस मुस्तफा है? तो हजरत शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जाड़े के दिन में जब इंसान सांस लेता है तो उसके मुंह से भाप निकला करती है। निकलती है कि नहीं? तुम लोगों ने भी देखा है, जाड़े के दिन में जब मुंह से हवा निकालते हो, सांस लेते हो, तो भाप निकलती है। अब जाड़ा बड़ा कमजोर हो रहा है आजकल, कई साल से जाड़ा बड़ा कमजोर पड़ रहा है। ये चीज पहले और ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन बहरहाल इन बच्चों ने भी देखा है, इनको भी ये तजुर्बा है कि जाड़े के दिन में अगर आप सांस लेंगे तो मुंह से भाप निकला करती है। लेकिन बच्चों, ये हमारा और आपका मुंह है और ये सांस की बात है। अब जरा हदीस मुस्तफा की बात सुनो। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हजरत शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया कि हुजूर आपको कैसे मालूम चलता है कि ये कलाम इलाही है, ये हदीस मुस्तफा है? तो आप फरमाते हैं कि जब जाड़े के दिन में इंसान सांस लेता है तो उसके मुंह से भाप निकला करती है, लेकिन जब कोई शख्स हदीस मुस्तफा पढ़ता है तो उसके मुंह से भाप नहीं बल्कि नूर निकला करता है। उसके मुंह से नूर निकला करता है। इसीलिए शायर कहता है कि नजर मिली है तो देखो जरूर निकलेगा, नजर मिली है तो देखो जरूर निकलेगा, हदीस पाक पढ़ो मुंह से नूर निकलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन के रहबर जिंदाबाद, दीन के सरवर जिंदाबाद, अरे सबर के पाकर जिंदाबाद, शोहदाए 72 जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह ताला किसी बेइल्म को अपना दोस्त नहीं बनाता, और अगर किसी जाहिल को, किसी बेइल्म को अपना दोस्त बनाना चाहता है तो उसे इल्म अता फरमा देता है। तो मुसलमानों, आज गौसे आजम की महफिल है, गौसे आजम की जिंदगी भी उठाकर देखो तो आपको हर तरफ इल्म ही इल्म नजर आएगा। गौसे आजम ने सारी जिंदगी अपने नाना के दीन के इल्म को फैलाया है, सारी जिंदगी कुरान की बारीकियों को बयान किया है, लोगों के सामने अहादीस मुस्तफा को रोशन करके बयान किया है। और आपने भी मदरसे में जाकर इल्म हासिल किया, आपने भी मदरसे में जाकर इल्म हासिल किया। जाओ तारीख उठाकर देखो, हम और आप जितना मदरसे में इल्म हासिल किए गए, हजरत गौसे आजम ने उससे ज्यादा दिनों तक इल्म हासिल किया। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन का वाकया आप लोगों ने सुना होगा। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन का जमाना था, आप सैर के लिए निकले, कम उम्री थी, बचपन का जमाना था, सैर के लिए निकले, बाग की तरफ जा रहे थे। अचानक एक गाय सामने जो चल रही थी, अचानक वो मोड़ती है अपना मुंह गौसे आजम की तरफ रुक करती है और कहती है, या अब्दुल कादिर मा खुलिक़्ता लिहाज़ा व मा उमिरता बिहाज़ा, ऐ अब्दुल कादिर तुम्हें इस चीज का हुक्म भी नहीं दिया गया है और तुम्हें इस काम के लिए पैदा भी नहीं किया गया है। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का जमाना था, इस बात का आपके दिल पे बड़ा असर होता है, एक घबराहट किसी पैदा हो जाती है। जाते हैं अपनी वालिदा के पास। अब इस वाकये के बाद आपका दिल मायल हो जाता है कुर्बे इलाही के मजीद मरातिब हासिल करने की तरफ, कि अब हमें कुर्बे इलाही की मंजिलों को पाना है, उसमें आगे बढ़ना है। गौसे आजम तो पैदाइशी वली थे, वो तो वली पैदा ही हुए थे, बल्कि वो पैदा हुए तो उनके सदक़े में अल्लाह ताला ने न जाने कितनों को विलायत अता फरमा दी। लेकिन मुसलमानों जरा देखो, गौसे आजम के साथ जब ये वाकया पेश आया और आपने जब ये सोचा कि अब हमें अल्लाह के कुर्ब की तरफ जाना है, अल्लाह के कुर्ब की मजीद मंजिलों को पाना है, अगर हम और आप ये सोच लें कि हमें अल्लाह का कुर्ब पाना है तो हम और आप क्या करेंगे, हमारी सोच क्या कहेगी? हमें ये समझ में आएगा कि अल्लाह का कुर्ब पाना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो हमें जंगल में चले जाना चाहिए। लेकिन ये हमारा और आपका जहन है। गौसे आजम से पूछो, उठाओ गौसे आजम की तारीख ये बताती है कि जब गौसे आजम ने ये इरादा कर लिया कि अब हमें सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में वक्फ होना है, तो वो जंगल की तरफ नहीं गए, बल्कि उस वक्त का जो सबसे बड़ा इल्म फन का मरकज शहर था बगदाद की तरफ जाते हैं और उलमा की महफिल में जाकर इल्म हासिल करने में मशगूल हो जाते हैं। तो इल्म बहुत बड़ी चीज है। इल्म वो चीज है कि अगर कुर्ब इलाही हासिल करना हो तो इल्म हासिल करो। हम ये समझते हैं कि हम बस वजीफा करते रहेंगे, इसी से कुर्ब इलाही हासिल होता है। हम ये सोचते हैं कि हम नमाजें पढ़ेंगे, इसी से कुर्ब इलाही हासिल होता है। लेकिन मुसलमानों, हदीस पाक में आ जाए, एक सहाबी रसूल आते हैं, या रसूल अल्लाह ये बताएं कि अगर किसी की जिंदगी में थोड़ा सा वक्त बाकी हो, मुख्तसर सा वक्त बाकी हो, और वो सोचे कि इन मुख्तसर वक्त में ऐसा काम करूं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, कुर्ब इलाही में तरक्की हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए?
तो मेरे आका ने बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, रात रात भर जागकर चिल्ला करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत फरमाते गए कि अगर थोड़ा सा वक्त है जिंदगी का और वो कुर्बे इलाही हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो इल्मे दीन हासिल करता रहे। तो मुसलमानों, इस्लाम ने इल्म को बड़ी अहमियत दी गई। अच्छा, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजी हुई है, तो मैं गौसे आजम की बातें लाकर आपको इल्म की अहमियत बताना चाहता हूं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तो बहुत सारे कमालात थे। वो आले नबी थे, कह दो सुभान अल्लाह। आले मुस्तफा थे और औलादे अली थे। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में थे। बड़ा ऊंचा घराना था और भी बहुत सारे कमालात के आप मालिक थे। लेकिन ऐ गौसे आजम, आपको इतना बड़ा ये मर्तबा मिला कैसे? आपके इतने सारे कमालात हैं, इतनी सारी खूबियां हैं, उन खूबियों में कौन ऐसी खूबी है कि जिसके बारे में मैं समझूं कि आपको इस खूबी की वजह से ये मर्तबा मिला है? तो गौसे आजम इसके जवाब में पुकार उठते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया तो अल्लाह ताला ने मुझे कुतबियत का ये मकाम अता फरमाया। मैंने इल्म हासिल किया तो ये कुतबियत का मकाम अता फरमा दिया। वनीतु सादा मिन मौलल मवाली, और ये इल्म की बरकत है कि अल्लाह ताला ने मुझे नेक बख्ती और सरफराजी से और नेक बख्ती से और सआदत मंदी से सरफराज फरमा दिया। मोहतरम सामीन किराम, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का महीना आता है, जगह जगह हम गौसे पाक का लंगर चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावतें करते हैं, लोगों को गौसे पाक का लंगर खिलाते हैं। मुसलमानों, ये बहुत बड़ी बरकत का काम है, बड़ी फजीलत का काम है, इसकी बड़ी बरकतें जाहिर हुई है। गौसे आजम का लंगर चलाते चलाते न जाने कितने लोग गरीब से अमीर बन गए। कितने लोगों का ये तारीख है कि जब उन्होंने लंगरे कादरी चलाया था तो ताकत नहीं थी, 10 आदमी को खाना खिलाया तो गौसे आजम के लंगर की बरकत ये हुई कि आने वाले साल तक उनको इतनी दौलत मिल गई कि फिर वो 100 लोगों को खिलाने के लायक हो गए। तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का लंगर, उसकी बड़ी बरकतें हैं। लेकिन मुसलमानों, गौसे आजम का लंगर असल लंगर ये नहीं है। गौसे आजम का असल लंगर क्या है? गौर से हमारी बात सुने आप लोग। गौसे आजम का असल लंगर क्या है? जब आप गौर करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। मुसलमानों, गौसे आजम का असल लंगर वो इल्म है, वो मार्फत है जो सारी जिंदगी वो बांटते रहे। अपनी हयात जाहिरी में भी गौसे आजम इल्म बांट रहे थे और जाहिरी हयात से जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद आज भी वो इल्म का लंगर बांट रहे हैं। ये वो लंगर है जो हम और आप खाते हैं। और जब गौसे आजम अपना असली लंगर किसी को अता फरमा देते हैं तो अगर उसका नाम अहमद रजा होता है तो जमाना उसे आला हजरत के नाम से याद करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसन कमाल साहब किबला, नाइबे काज़िए शहरे बनारस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, गौसे आजम का जो असली लंगर है उसको पाने की कोशिश कीजिए। ये लंगर भी आप हासिल कीजिए, इस लंगर में भी शिरकत कीजिए, ये लंगर भी आप करिए। उसकी बड़ी बरकतें हैं, वो मैंने बयान कर दी।
लेकिन जो असली लंगर है, ये कितनी बड़ी नादानी है कि गौसे आजम का ये लंगर तो हम खा लें, लेकिन गौसे आजम का जो असली लंगर है उसको हम हासिल करने की कोशिश ना करें, ये बड़ी नादानी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो खुश अकीदा मुसलमान हैं, आप आला हजरत वाले हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आप तो खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की अहमियत समझने वाले, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, उलमा की अहमियत। ए बाबू, बच्चों बच्चों, हेलो, बैठो बैठो, तुम लोग बैठो, आराम से बैठो, और जैसे जैसे तुम लोग अभी तक सुन रहे थे बिल्कुल उसी तरह सुनो, बहुत अच्छा सुनते हो तुम लोग। इतना अच्छा सुनने वाले बच्चे हमको तो कहीं नहीं मिले, और बल्कि मैं ये कह दूं कि आप लोगों से ज्यादा अच्छा तो ये सुन रहे हैं। तो सुनिए, तो बहरहाल एक बात मैं इल्म के ताल्लुक से और बता दूं, फिर जरा सी कुछ और बातें करके रुखसत हो जाऊंगा। देखिए, इल्म और उलमा की अहमियत आप समझिए। अगर अपने दीन को, अपने ईमान को बचाना है तो आपको उलमा से करीब होना पड़ेगा, उलमा से करीब रहना पड़ेगा। जो लोग भी उलमा से दूर हैं उनके अंदर खराबी आई, बेअमली आई और बदअकीदगी भी आई। हदीस पाक बड़ी मशहूर व मारूफ है कि उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन, आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, औ मुसाहिबन या आलिम की सोहबत इख्तियार करो, औ मुहिब्बन या चौथे नंबर पे कम अज कम उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो, वला तकुन खामिसा, पांचवा मत बनना, वइल्ला फतह लक, वरना हलाक हो जाओगे। यानी आप उलमा से दूर हैं, उलमा से आपको मोहब्बत नहीं है तो आपकी हलाकत तय है, ये हदीस मुस्तफा है। अच्छा, ये बात इसको जरा प्रैक्टिकल सूरत में भी समझे। वैसे तो ये हदीस मुस्तफा है, हमें तो ऐसे ही यकीन मुस्तफा की बात पे है, लेकिन हम जरा प्रैक्टिकल में भी आकर देखें। देखिए, उलमा की अहमियत को अगर समझना है तो इससे समझिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये भी एक इल्म है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी एक इल्म है। हमारे नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं, ये भी एक इल्म है। कोई सहाबी कितने भी बड़े दर्जे का हो, कोई वली कितने भी बड़े दर्जे का हो, वो नबी के बराबर नहीं हो सकता, ये भी एक इल्म है। सहाबा में किसका कितना बड़ा मर्तबा है, ये भी एक इल्म है। सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है, ये भी एक इल्म है। नमाज फर्ज, नमाज में क्या क्या फर्ज है, ये भी एक इल्म है। और नमाज फर्ज है, ये भी एक इल्म है। यानी आपका पूरा दीन इल्म से जुड़ा हुआ है। तो जो उलमा से दूर होगा, दर हकीकत वो दीन से ही दूर हो जाएगा। इसीलिए हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। ये जो इल्म है, इसे सिर्फ इल्म मत कहो, बल्कि यही इल्म हकीकत में दीन है। तो ये देखो कि तुम इल्म किससे हासिल कर रहे हो, जिससे तुम हासिल करोगे तुम्हारा ज़हन वैसा ही बन जाएगा। और आज के जमाने में एक बात और बहुत जरूरी है समझना। देखिए, जैसी सोहबत वैसा असर होता है। कहते हैं कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, नेक आदमी की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी और बुरे आदमी की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। इसी तरीके से जिसके साथ आप रहते हैं उसकी जो सोच है, उसकी जो फिक्र है, उसका असर भी आपके अंदर आएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि सोहबत का असर कतई है, यकीनी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो जिसकी सोहबत में रहता है उसका असर उसके ऊपर पड़ जाता है। तो अगर हम अपने दीन को बचाना चाहते हैं और सुन्नियत की जो तालीम असलाफ से मिली है, वो तालीम जो हमें गौसो ख्वाजा से मिली है,
निजामुद्दीन औलिया से मिली है, वो तालीम और वो मजहब, वो मसलक जो हमें मखदूम सिमना से मिला है, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से मिला है, वही मजहब व मसलक जिसकी तर्जुमानी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने की है, वही मजहब व मसलक अगर हम अपना बचाना चाहते हैं तो उसी मजहब व मसलक के माहौल में हमें रहना पड़ेगा। अगर हम इस माहौल में रहेंगे तो हमारा मजहब व मसलक बचा रहे, हमारे अकायद व नजरियात महफूज रहेंगे। और अगर इस माहौल को हम छोड़कर दूसरे माहौल में रहेंगे तो सोहबत का असर होता है, फिर हमारे अंदर भी तब्दीली आने लगेगी, हमारे मिजाज में बदलाव आने लगेगा। ये बात मुशाहदे से साबित है। तो अब मैं असली मकसद पर आना चाहता हूँ। आज ये कहा जाता है कि हमें दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें इल्म हासिल करना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर हम एजुकेशन ना लें, दुनियावी तालीम हासिल ना करें तो हम पीछे रह जाएंगे। दुनियावी तालीम अगर हम हासिल ना करें तो हम पसमानदा हो जाएंगे, हम ऐसे भी हाशिया पर हैं, मजीद हाशिए पर हो जाएंगे। ये एक पहलू हुआ, इसलिए हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। लेकिन ये मसले का एक पहलू है और एक पहलू बड़ा खतरनाक भी है। आप दुनियावी तालीम लेने के लिए, दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए, आला एजुकेशन हासिल करने के लिए हमें और आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। और स्कूल का एक अलग माहौल है। अब देखिए, एक माहौल जो हमारा और आपका है, हमारे और आपके घर की जो औरतें हैं, जो बेटियां हैं, हम उन्हें पर्दा सिखाते हैं, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है और मुस्तफा की बेटी ने पर्दा करके दिखाया है। लेकिन जब हमारी बेटी स्कूल में जाती है तो वहां पर जब बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी खवातीन को जब बेपर्दा देखती है तो उस बेटी पे असर पड़ जाता है, फिर उसका मिजाज भी बेपर्दा होने का बन जाता है। ये बात गौर करने की है। हमारी बेटी जब स्कूल में जाएगी और हर तरह की लड़कियों के साथ रहेगी, मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ रहेगी, वहां पे आजाद ख्याली का माहौल रहेगा, तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारी बेटी स्कूल में जाके साइंस सीख रही है, ज्योग्राफिया सीख रही है, हिस्ट्री सीख रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बेटी स्कूल में जाती है तो उसकी जहनियत भी तब्दील होने लगती है, उसका मिजाज भी बदलने लगता है। कल तक जो बेटी किसी गैर के सामने आने में शर्माती थी, हाल ये हो जाता है कि स्कूल में चंद साल पढ़ने के बाद वही बेटी बेपर्दा रहने की शौकीन हो जाती है, हर गैर महरम के सामने आने लगती है, अपने तो अपने गैरों के सामने भी आने लगती है। ये माहौल और मिजाज का फर्क पड़ जाता है। और फिर स्कूल का, कॉलेज का जो माहौल होता है वो आजाद ख्याली का माहौल होता है, उसमें अदब नहीं सिखाया जाता। स्कूल में रिसर्च और तहकीक के नाम पर हर चीज में अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाने का माहौल होता है। रिसर्च करो, तहकीक करो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्कूल में तालीम हासिल करते करते उनकी हालत यह हो जाती है कि फिर वो दीन में भी तहकीक करने लगते हैं, दीन में भी रिसर्च करने लगते हैं। और साल रिसर्च करने के बाद उनके पास तहकीकात और रिसर्च का एक पूरा मजमुआ हो जाता है, एक पूरा मजमुआ बन जाता है। नतीजा यह होता है कि हमारा जो मजहब व मसलक है, इससे हटकर उनका एक अलग मजहब तैयार हो जाता है। तो मुसलमानों, हमें एजुकेशन में तो आगे बढ़ना है, लेकिन जो एजुकेशन के नतीजे में तबाहकारियां गए, हमें उस पर भी नजर करनी होगी। जो लोग ऐसे माहौल के हैं, मजहबी माहौल के, जिनके घर में मजहबी माहौल है, ऐसे बहुत सारे घर हमारी नजर में हैं। जब हम ये सुनते हैं कि फला जगह पर फला लड़की वो गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, उससे शादी कर ली, तो जो मजहबी घर है, जहां अच्छा माहौल है, वहां के लोग सोचते हैं
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की गैर के साथ भाग गई, ऐसा कैसे हो सकता है। हैरानी होती है आखिर ऐसे हुआ कैसा, कैसे मुसलमान के घर की बेटी की तो ये हाल होता है कि अगर दूर का कोई रिश्तेदार भी हो तो उसके सामने भी आने में शर्माती है। गैर को देखकर तो वो घिन करने वाली बेटी थी, आज वही बेटी गैर के साथ कैसे चली गई, हैरानी होती है। मुसलमानों, सब जगह तो नहीं लेकिन अक्सर उसके जड़ और बुनियाद में ये बात होती है कि कोई बेटी एक दिन में हमारे और आपके माहौल की बेटी अचानक ऐसा नहीं कर सकती। असली में होता क्या है कि हमारी बेटी स्कूल में पढ़ती है, स्कूली माहौल में ढल जाती है और फिर उसका मिजाज बदल जाता है और एक जो मजहबी रंग था, जो मजहबी गैरत थी, वो उसके अंदर से निकल जाती है। तो फिर वो अपने गैर के साथ भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा, ये तो बेटी की बात है और बेटों का भी हाल बुरा हो जाता है। वहां पे बदअमालियां हैं, बदकिरदारियां हैं, बेपर्दगी है। वहां पर गैर महरम लड़कियों के साथ चलने फिरने या गलत काम करने को कोई ऐब नहीं समझा जाता। तो हमारा बेटा जब वहां जाएगा, ऐसा माहौल पाएगा तो सोहबत असर करेगी। हमारा बेटा आज जो मुहज्जब है वो वहां जाके बिगड़ जाएगा, अय्याशी में मुब्तला हो जाएगा। और उससे खतरनाक बात यह है कि रिसर्च और तहकीक के नाम पर उसका जहन आजाद हो जाएगा। फिर हाल ये होगा कि पहले तो वो मौजूदा वक्त के उलमा की बातों का इनकार करेगा, फिर वो इनकार करते करते पुराने उलमा, पुराने बुजुर्गों की बातों का भी इनकार करने लगेगा। तो मुसलमानों, दुनियावी तालीम हासिल करना जरूरी है, लेकिन उसका ऐसा इंतजाम किया जाए, हमारा अपना स्कूल हो, हमारा स्कूल हो जहां पर हमारी बेटियां पढ़े। तालीम में पीछे नहीं रहना है, तालीम में भी आगे बढ़ना है, जो जरूर है वो काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों, उसके जो नुकसानात हैं हमें उस पर भी पाबंदी लगानी होगी, उसके भी रोकथाम के लिए हमें कोशिश करनी पड़े। जब हमारी बेटी दीन का इल्म भी सीखेगी, दुनिया का भी इल्म सीखेगी और इस्लामी माहौल में रहेगी, अहले सुन्नत के माहौल में रहेगी, उलमा के माहौल में रहेगी, तो वही हमारी बेटी फातिमा जहरा की झलक बन जाएगी। फातिमा जहरा का फैजान उसे हासिल हो जाएगा, तो वो सिर्फ इल्म की रही बल्कि पाकीज़गी की भी वो शहकार बन जाएगी। मोहतरम साबिन इकराम, बस एक दो बातें बयान करता हूं, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो मर्तबा मिला, उस मर्तबे की असल वजह गौसे आजम ने यही बताई, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया तो अल्लाह ताला ने मुझे कुतबियत का ये मकाम अता फरमा दिया। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के मालिक हैं। ये हमारा और आपका बड़ा ऊंचा नसीबा है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको गौसे आजम का दामन अता फरमाया। अच्छा, हम लोगों का भी नसीबा कितना ऊंचा है कि अल्लाह ताला ने हमें रसूल दिया तो रसूल आजम अता किया, हमें गौस दिया तो गौसे आजम अता किया, हमें इमाम दिया तो इमाम आजम अता किया। हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी ये जो मैंने शेर पढ़ा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा, ये कसीदा गौसिया है। कसीदा गौसिया का एक शेर है। कसीदा गौसिया जो है ये गौसे आजम की शायरी का एक कसीदा है, बड़ी बरकत वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो कसीदा गौसिया को पाबंदी से पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी तमाम मुरादें पूरी फरमा देगा। तो उसी कसीदा गौसिया में सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक के कुतबियत का मकाम अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिया। तो उसी कसीदे में गौसे आजम ये भी फरमाते हैं,
कुल्ल वली लहू कदम व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। अल्लाह का हर वली किसी नबी के कदम पर होता है। कोई भी वली हो वो किसी ना किसी नबी के कदम पर होगा। कोई वली हजरत इब्राहिम के कदम पर होता है, कोई हजरत मूसा के कदम पर, कोई हजरत ईसा के कदम पर। अच्छा, ये कदम पर होने का क्या मतलब है? इसका एक सीधा सा मतलब है कि जो वली जिस नबी के कदम पर होगा उस वली में उस नबी की झलक पाई जाएगी। जो हजरत इब्राहिम के कदम पर होगा उसमें हजरत इब्राहिम की झलक पाई जाएगी। जो वली हजरत मूसा के कदम पर होगा उसमें हजरत मूसा की झलक पाई जाएगी। जो वली हजरत ईसा के कदम पर होगा उसमें हजरत ईसा की झलक पाई जाएगी। तो गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुल्लु वली लहू कदम व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। फरमाते हैं कि अल्लाह का हर वली किसी नबी के कदम पर होता है और अल्लाह ताला ने मुझे मुस्तफा के कदम पर बनाया है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार गौसे आजम में मुस्तफा जाने रहमत की झलक पाई जाती है। और ये बात सच है, अगर इसको समझना है तो बिल्कुल आसानी से यह ऐसे ही समझ लो कि मुस्तफा जाने रहमत नबियों के सरदार हैं, गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। नबियों में मुस्तफा की कोई मिसाल नहीं, वलियों में गौसे आजम की कोई मिसाल नहीं। अगर झलक देखनी है, एक दो झलक भी बयान कर दो। आप लोगों ने सुना होगा उलमाए किराम से कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारे आका की आमद से पहले भी हुआ करता था। जब हमारे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अंबिया इकराम का सिलसिला था, हर नबी के जमाने में जिक्र मुस्तफा होता था। हर नबी अपनी उम्मत के सामने बयान करता था कि नबी ये आखिरुज़ ज़मा आएंगे, उनकी ये शान होगी, उनका ये मकाम होगा, उनका ये मर्तबा होगी, उनकी ये खूबी होगी। हर नबी मेरे नबी के बारे में बताता था। तो आमद से पहले जिक्र होना ये मुस्तफा की शान है, तो इसकी भी झलक गौसे आजम को अता हुई। हमारे नबी की आमद से पहले हमारे नबी का जिक्र होता था, तो इधर गौसे आजम की आमद से पहले गौसे आजम का जिक्र होता था। सुभान अल्लाह। अभी गौसे आजम दुनिया में नहीं आए, गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। एक वाकया बयान करता हूं। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत पहले के एक बुजुर्ग हैं, बड़े मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हैं, हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बच्चों ने शायद ना सुना हो तो सुन ले। जुंद हक बेगिन जुनैद बासफा के वास्ते हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत के अकाबिर औलिया में शुमार होते हैं। यहां तक कि खुद वो गौसे आजम के पीरों में आते हैं। गौसे आजम के पीर के पीर, पीर के पीर, ये जो सिलसिला चलता है तो ऊपर जाकर गौसे आजम के पीरों में एक नाम हजरत जुनैद बगदादी का भी आता है। तो हजरत जुनैद बगदादी का वाकया है कि एक मर्तबा बगदाद की सरजमीन पर आप मुराकबे में थे, आंखें बंद गए, सर झुकाए हुए गए, मुहिब्बीन मुतक़िदीन आसपास बैठे हुए हैं। अचानक आपकी ज़बान मुबारक से एक जुमला निकलता है, कदम हूँ अला रक़बती, कदम हूँ अला रक़बती। उसका कदम मेरी गर्दन पर भी है, उसका कदम मेरी गर्दन पर भी है। लोग हैरान हुए, आखिर ये किसके कदम की बात हो रही है? जुनैद बगदादी तो खुद अल्लाह की इतने बड़े वली हैं, आखिर इनकी गर्दन पर किसका कदम है? लोग हैरान हुए। हम और आप तो समझ गए कि ये गौसे आजम के कदम की बात हो रही है। समझ गए ना? क्यों समझ गए? क्योंकि हम तो गौसे आजम के बाद के जमाने का के हैं। उलमा ने गौसे आजम के बड़े फजाइल बयान किए करते रहते हैं। हम समझ गए यहाँ किसके कदम की बात हो रही है। लेकिन मैं जो वाकया बयान कर रहा हूँ ये गौसे आजम की आमद से काफी पहले। बहरहाल हजरत जुनैद बगदादी के ज़बान मुबारक से निकला कदम हु अला रक़बती, कदम हु अला रक़बती। उनका कदम मेरी गर्दन पर भी है, उनका कदम मेरी गर्दन पर है। लोगों ने सोचा आखिर किसके कदम की बात हो रही है। लोगों को पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बहरहाल जब आप होश में आए, नॉर्मल हालत में आए, तो फिर लोगों ने हिम्मत करके पूछा कि हुजूर
ये मुराक़बे के आलम में आपकी ज़बान मुबारक से जो जुमला निकला है उसका मतलब हमें समझ में नहीं आता। आप किसके कदम के बारे में फरमा रहे थे? कदम हो अला रक़बती, उसका कदम मेरी गर्दन पर है। आखिर किसका कदम आपकी गर्दन पर है? तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुराक़बे की हालत में था, अचानक कश्फ में मुझे बताया गया कि 5वीं सदी के आखिर में इसी बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह का एक बड़ा वली पैदा होगा जिसकी शान बहुत बड़ी निराली होगी, बड़ी शान वाला वली होगा, बड़े मर्तबे वाला वली होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह के हुक्म से वो कहेगा कदमी हाज़ही अला रक़बती कुल्ली वली जिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। जब कश्फ की हालत में मुझे ये मालूम हुआ तो बेसाख्ता मेरी जबान से निकल गया, कदम हु अला रक़बती, कदम हु अला रक़बती, उसका कदम मेरी गर्दन पर भी है, उसका कदम मेरी गर्दन पर। तो ये शान है सरकार गौसे आजम की। तो मुस्तफा जाने रहमत का भी पहले जिक्र होता था, उसकी झलक गौसे आजम को अता हुई। अच्छा, हमारे आका जब पैदा हुए थे तो कुछ वाकयात पेश आए थे। वाकयात क्या थे? बहुत से वाकयात थे। कुछ आप लोगों ने सुना होगा कि वो मजूसी जिस आग की इबादत करते थे, 1000 साल से वो आग जल रही थी, कभी बुझी नहीं थी। जब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में आए तो अचानक वो आग बुझ गई। उस आग की इबादत होती थी। और फारस का किला अचानक उसके कंगुरे सरनिगुम हो गए। दरअसल पैदाइश के वक्त जो वाकयात रूनुमा होते हैं वो आने वाले वक्त की तरफ इशारा हुआ करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत आए, आग जिसकी पूजा हो रही थी वो अचानक बुझ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो शिर्क का दौर है वो खत्म होने वाला है, उसका बाजार सर्द होने वाला है और तौहीद का परचम बुलंद होने वाला है। फारस के किले के कंकुरे झुक गए, गिर गए। इशारा हो गया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है इससे एक ऐसा इनकलाब आएगा कि कुफ्र का सर झुक जाएगा, इस्लाम का परचम बुलंद हो जाएगा। तो मुस्तफा जाने रहमत जब पैदा हुए तो ये इशारे हुए और बहुत से इशारे हुए। अब जरा चलते हैं गौसे आजम की बारगाह में। गौसे आजम पैदा हुए तो क्या हुआ? तो रिवायत में आया है कि जिस रात में गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई, जीलान की सरजमीन पर उस रात में 1100 बच्चे पैदा हुए। कहीं बच्चियां पैदा नहीं हुई, हर जगह बच्चे पैदा हुए। 1100 बच्चे पैदा हुए और तारीख में आ जाए कि उस रात में पैदा होने वाले तमाम बच्चों को अल्लाह ताला ने गौसे आजम की विलायत के सदक़े में विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। सारे बच्चों को विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। तो इशारा हो गया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये सिर्फ वली नहीं है बल्कि विलायत बांटने वाला बच्चा पैदा हुआ है। फिर वही हुआ, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी विलायत बांटी। इल्म वालों को, तकवा वालों को विलायत दी और सिर्फ उलमा को नहीं, इल्म वालों को नहीं, सिर्फ मुहद्दिसीन को नहीं, सिर्फ मुफस्सिरीन को नहीं, सरकार गौसे आजम की तो ये शान है कि आपने डाकू को भी वली बना दिया। और फिर आज भी गौसे आजम विलायत बांट रहे हैं। गौसे आजम का जो मनसब है वो आज भी विलायत बांटने वाला मनसब है। तफसील का वक्त नहीं है वरना मैं तफसील करता। आज भी गौसे आजम विलायत बांट रहे हैं। हर दौर में औलिया अल्लाह होते हैं, अलग अलग मरातिब होते हैं, अब्दाल होते हैं, औताद होते हैं, उनसे बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह अफराद होते हैं और एक अपने वक्त का सबसे बड़ा सुल्तान होता है जिसे गौस और कुतुब कहा जाता है।
जिसे कुतुब आलम गौसे आलम कहा जाता है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जो अपने वक्त का गौस होता है वो तमाम वलियों का सुल्तान और बादशाह हुआ करता है, और उसी के सदक़े में, उसी की बरकत से ये आसमान और जमीन कायम हुआ करते हैं। तो गौसे आजम सबको विलायत अता फरमाते हैं, यहाँ तक कि जो अपने वक्त का तमाम वलियों का इमाम होता है वो भी गौसे आजम का गुलाम होता है। तो बहरहाल इल्म के ताल्लुक से भी कुछ बातें हो गई, और कुछ हालात हाजरा जो मुझसे कहा गया था उस पर भी बातें हो गई। बस आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो गौसो आजम का मजहब मसलक और अकीदा व नजरिया है उस पर हमें सारी जिंदगी कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और इसी पर हम सबको खात्मा अता फरमाए। लेकिन आज के दौर में अगर गौसे आजम के अकीदे पर रहना है तो आज के दौर के लिहाज से आपको इमाम अहमद रजा के अकीदे पे रहना होगा, इसलिए कि अहमद रजा को आला हजरत बनाने वाले भी गौसे आजम थे। आज के दौर में अगर गौसे आजम का मजहब व मसलक देखना हो, अगर गौसे आजम के अकायद व नजरियात देखने हो, तो इमाम अहमद रजा के नक्शे कदम पर कायम रहो। जब आप इमाम अहमद रजा के नक्शे कदम पर रहेंगे, इमाम अहमद रजा के हो जाएंगे, तो गौसो ख्वाजा भी आपके हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब के नक्शे कदम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।